जम्मू कश्मीर की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश की खबर सामने आई। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में उस वक्त हुई जब फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यह समारोह उनके तय कार्यक्रम का हिस्सा था और इसमें जम्मू कश्मीर सरकार के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। माहौल पूरी तरह से सामाजिक और सामान्य था, लेकिन इसी बीच अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जब फारूक अब्दुल्ला शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति पीछे से उनके करीब पहुंच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस व्यक्ति ने फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पीछे खींच लिया और उसके हाथ से बंदूक छीन ली। इस पूरी घटना ने वहां मौजूद लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसके साथ हाथापाई भी की। कुछ ही पलों में माहौल अफरा तफरी में बदल गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। हमलावर की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 63 साल है और वह जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वह पुरानी मंडी में एक दुकान चलाता है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की है, जिससे उसने इस हमले में अंजाम देने की कोशिश की। पूछताछ में उसने बताया कि उसे अचानक ये जानकारी मिली थी कि उसके चचेरे भाई के बेटे की शादी में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होने वाले हैं। इसी सूचना के बाद उसने उसी मौके पर हमला करने का फैसला किया। उसने बताया कि वह लंबे समय से इस तरह के मौके की तलाश में था और उसे लगा कि यही सही समय है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमले की असली कारण क्या था और आरोपी की मंशा क्या थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। वे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे और राज्य की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। फारूक अब्दुल्ला को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जो देश में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। इसके बावजूद हमलावर का उनके इतने करीब पहुंच जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब बहस शुरू हो गई है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आरोपी कैसे उनके करीब पहुंच गया और उसने हमला करने की कोशिश कैसे की। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की जांच कर रही हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने योजना अकेले बनाई थी या उसके पीछे कई और लोग भी शामिल हैं। कमल सिंह जमवाल, जिसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला किया, उसके पड़ोसी ने बताया कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमल सिंह ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो। आज पूरा मोहल्ला हैरान है कि ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने। कभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, लेकिन इतने बड़े आदमी से उनकी क्या रंजिश थी, ये समझ से परे है। मानसिक रूप से वे पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कमल सिंह ने ऐसा क्यों किया, इससे सब चिंतित है। आपका नाम? चैन सिंह जमाल। चैन सिंह जी, आप यहाँ पर रहते हो, क्या हुआ, क्या 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 क्या, क्या कैसे थे ये और इनका स्वभाव कैसे, क्या ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके बाकी चैनल वालों को बता चुका हूँ कि वो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो स्टेप उठा गया। ऐसा बंदा वो नहीं था, ऐसा स्टेप उठाने वाला नहीं था। हालांकि हम मल्लेदार रहे, हम बिल्कुल उनके सामने रहते हैं, उसने कभी भी हमने सुना नहीं, देखा नहीं कि इसने कभी किसी के साथ कोई गलत किया हो या कोई लड़ाई झगड़ा करता, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा करता था या कुछ करता था, ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना है। तो ना हमने तो ऐसा कुछ देखा है इसके बारे में। क्यों ऐसा कर्म कर गया, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर कोई मल्लेदारी में होता, किसी रिश्तेदार के साथ होता, कोई अब मानते हैं कि इसने कोई लेन देन था, कोई प्रॉपर्टी का केस था, कोई झगड़ा था, कोई उस वजह से ये कोई ऐसा स्टेप उठा गया। तो बाकी यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं था। इतने बड़े आदमी के साथ इसकी क्या रंजिश हो सकती है। इसने क्यों ऐसा बयान भी सुनने में आया है, इसने कोई बयान भी दिया है। मैं 20 साल से मैं इनके साथ मैंने
ऐसा नहीं सुना। हमारे साथ तो अच्छे, हमारे साथ क्या पूरे मोहल्ले में सबके साथ अच्छे रिलेशन थे। किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बिना मतलब के कोई किसी को तंग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। अच्छी फैमिली में बिलोंग करता था। क्या कर गया, क्या हो गया, क्यों इसका ऐसा दिमाग खराब हो गया, हमारी समझ से बात। क्या मानसिक तौर से ठीक थे या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मानसिक तौर से भी ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब क्या कर गया, क्या हो गया, हम तो उसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो गए नहीं थे शादी में। हालांकि हमारे भी जिनकी शादी में वो गए थे वो हमारे भी बिरादरी में ही आते हैं। मैं तो नहीं गया था, हमारे बाकी रिलेशन भी गए थे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना भी ऐसा स्टेप उठाने वाला है। फिलहाल कमल सिंह जम्वाल पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उसके पिछले रिकॉर्ड, उसके संपर्कों और उसकी मानसिक स्थिति समेत हर पहलू की जांच कर रही है। इस घटना ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।